हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए मैथ की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट वाइज होगा। तो इसमें पहला होगा कि प्रॉफिट लॉस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो होगा एमपी और सीपी के रिलेशन में, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। इससे पहले बेसिक जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। पहले किसी भी वस्तु को सेल करने के लिए उसका एक क्रय मूल्य होता है, उसका एक क्रय मूल्य सीपी होता है, ठीक है। क्यों? जिस पे वो ख़रीदा जाता है, जिस मूल्य पे वह ख़रीदा जाता है वो सीपी होता है, ठीक है। और वो जिस मूल्य पे बेचा जाता है वो एसपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस होता है। समझे? सेलिंग प्राइस होता है। और जो अगर हम किसी वस्तु को अगर ख़रीद के बेचेंगे तो बेचने में हमको प्रॉफिट होना ज़रूरी है, तभी उसको हम सेल करेंगे। तो जो प्रॉफिट होता है वह एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। अगर किसी वस्तु को जिसके उस मान लेते हैं उसका सीपी 100 है, ठीक है। ये उसका सीपी है 100 रुपये, और उसका एसपी जो है मान लेते हैं उसका सीपी 100 और एसपी हम करते हैं 200, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 100, ये आपका प्रॉफिट होता है। समझिए, आपका प्रॉफिट होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। समझ के प्रॉफिट परसेंटेज, अगर इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, अगर इसको हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 का प्रॉफिट है, 100 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज। और कितने पे है? सीपी पे। ये यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बटे सीपी, जो क्रय मूल्य है, इंटू 100%। ये आपका हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि ये किसी वस्तु पे जो मार्कअप परसेंटेज होता है, मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। मार्कअप जो होता है, अर्थात जो सीपी को बढ़ाकर एक मूल्य रखा जाता है एमपी, ठीक है। और उसमें कुछ छूट देकर जो किया जाता है एसपी, मतलब ये एमपी होता है और ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये डिस्काउंट होता है। तो इसी का एक कॉन्सेप्ट है, समझ गए? इसी का एक कॉन्सेप्ट है। तो समझो उसको, क्या है कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये है, देखिए, कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस गुणे 100 + p% बराबर एमपी मार्क प्राइस गुणे 100 - d%। क्योंकि अगर सीपी पे अगर प्रॉफिट रखेंगे तो वो सेलिंग प्राइस होगा, और एमपी में अगर डिस्काउंट देंगे तो वो भी सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो सीपी ये है और ये एमपी नीचे आ जाएगा, ठीक है। सीपी और एमपी बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - d% बटे 100 + p%, ठीक है। समझ गए? p% हो गया। तो ये परसेंटेज से डिवाइड हो जाएगा। एम पी बराबर होता है 100 - डिस्काउंट बटे 100 + प्रॉफिट। ये सी पी और एम पी का रिलेशन होता है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा आता है, सी पी और एम पी का रिलेशन पूछने के लिए। तो इस पर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा। कि मान लेते हैं किसी वस्तु किसी किसी वस्तु का किसी किसी वस्तु पर किसी वस्तु को 20% किसी वस्तु को 20% छूट देने पर छूट देने पर छूट देने पर 25% 25% का 25% का प्रॉफिट होता है। तो तो एमपी तथा सीपी में रिलेशन बताइए, सीपी में रिलेशन, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि सीपी रेशियो एमपी बराबर होता है 100 - d% बटे 100 + p। तो ये डी का डिस्काउंट होता है, कितने की छूट दे रहा है? तो 100 - 20, और लॉफ कितने को रहा है? 100 + 25। तो ये 80/125 जो है, ये समझ रहे हैं? ये 80/125 आ गया, ठीक है। ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, लेकिन हमको तो एमपी और सीपी का बताना है। तो एमपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा? 125/80। अगर इसको हम करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से,
तो 25:16 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है ज़रूर आप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ कमी लग रही हो तो बताइएगा। धन्यवाद।